भाई साहब, ये बंदा इतना तेज है कि गोदी यूट्यूबर्स को भी हरा दे। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गोदी टीचर्स की जिनका नाम अंकित अवस्थी है। आज इनका एक्सपोज होगा प्रूफ्स के साथ, फैक्ट्स के साथ। लेकिन इससे पहले चलिए इनकी एक वीडियो देखते हैं जिसमें ये ध्रुव राठी की डिक्टेटरशिप वाली वीडियो का काउंटर करते हैं। अंकित सर बोलते हैं कि अगर डिक्टेटरशिप आ जाती है तो जो वीडियोस ध्रुव राठी बना रहा है वैसे वीडियोस आ नहीं पाते, और सिंगल पार्टी बन जाती तो इतने सारे स्टेट्स में जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है वो नहीं होती। ये बिल्कुल गलत एंगल है। अगर सही मायने में देश के अंदर डिक्टेटरशिप रही होती ना तो हमारे देश में सोशल मीडिया पर ये जो डिक्टेटरशिप वाला वीडियो है ना ये आया ही नहीं होता। तो 6 नेशनल पार्टी हमारे देश के अंदर 57 स्टेट पार्टी है। अगर हमारे देश में डिक्टेटरशिप होती ना तो केवल एक ही पार्टी होती। देखिए, पहली बात तो ध्रुव राठी ने कभी नहीं बोला कि ऑलरेडी डिक्टेटरशिप बन चुकी है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि देश डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। हालांकि फुल्ली डिक्टेटरशिप नहीं आई है। किसी भी और डिक्टेटरशिप से कंपेयर कर लो। अब जो एक्चुअली में यही चीज मैंने उस वीडियो में कही थी, मैं ये नहीं कह रहा कि देश ऑलरेडी डिक्टेटरशिप बन चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अडानी वाला मैटर देख लिया होगा, कैसे यूट्यूबर्स की वीडियो जटवाई जा रही है। क्या ये डिक्टेटरशिप का संकेत नहीं है? चंडीगढ़ में इलेक्शंस में क्या हुआ? दिन दहाड़े गड़बड़, एसएससी स्कैम में प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज, क्या वो डिक्टेटरशिप के संकेत नहीं है? टीचर्स को भगाया गया, क्या वो डिक्टेटरशिप के संकेत नहीं है? फार्मर प्रोटेस्ट में 750 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। अभी जो वोट चोरी वाला मुद्दा चल रहा है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी को डिफेंड कर रहा है और बीजेपी इलेक्शन कमीशन को डिफेंड कर रही है। तो क्या ये हम डिक्टेटरशिप की तरफ नहीं जा रहे? स्टेप बाय स्टेप स्लोली पॉइजन खिलाया जा रहा है। अगर इतनी फ्रीडम है तो फिर इलेक्शन के बीच में ईडी और सीबीआई का क्यों यूज किया जाता है? कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स क्यों फ्रीज किए जाते? ये तो डायरेक्ट अटैक है ना डेमोक्रेसी पर। कांग्रेस के फंड्स फ्रीज किए गए ताकि वो इलेक्शन कैंपेन ना कर सके। स्टैंडिंग सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया जाता है। पार्टी मेंबर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भी जेल में डाल दिया जाता है, जबकि कोई कन्विक्शन हुई नहीं थी। सिर्फ एलिगेशंस के बेस पर जेल, और बेल भी नहीं मिली इजिली। ये क्या फ्रीडम है? और अगर अपोजिशन के साथ ऐसा करोगे तो क्या ये डिक्टेटरशिप की तरफ इंडिकेशन नहीं है क्या? ना कि फुल डेमोक्रेसी। अंकित जी घुमा फिराकर हिंदू मुस्लिम वाले एंगल को ले आते हैं। बोलते हैं इंडिया में 80 करोड़ हिंदू हैं, तो उनके लिए क्या राम मंदिर नहीं बनाया जाए? 80% इस देश की आबादी होते हुए भी उनकी जो मान्यताएं हैं, जो पैदा होते ही राम नाम के साथ चर्चाएं शुरू होती हैं, राम नाम सत्य पर खत्म होती हैं, और उन्हीं राम को अपनी जगह नहीं पता है। ठीक है, बनाया गया है, वेल डन, गुड अचीवमेंट। देखिए, राम मंदिर बनाना कोई गलत बात नहीं, लेकिन आखिर ये पॉलिटिकल टॉपिक क्यों बन गया? सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, लेकिन बीजेपी ने इसको अपना इलेक्शन वेपन बना लिया। और टाइमिंग देखो, जस्ट इलेक्शन से कुछ महीने पहले जनवरी 2024 में ओपनिंग भी कर दी गई। इनको पता है कि इलेक्शंस आ रहे हैं और उससे पहले ओपनिंग कर देते, लेकिन हुआ क्या? अयोध्या से पीठ के बल गिरा दिए गए, यानी कि वहां से तो इनको भगवान भी नहीं बचा सके, और लो मंदिर के नाम पर वोट। और खास बात ये दोस्तों, तब भी कंस्ट्रक्शन का काम बाकी था और आज तक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। 6 months after the grand opening of the Ram Mandir in Ayodhya, the temple's chief priest said water has been leaking from the ceiling during rainfall. The priest said that the roof of the sanctum sanctorum, where the idol of Ram Lalla was installed, had started to leak. लेकिन इनको जल्दबाजी थी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की। इलेक्शन के लिए जल्दबाजी में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, प्योरली इलेक्शन स्टंट, और इसी चीज का रिजल्ट सबके सामने आया। अगर इतना ही रिलीजियस लव था तो कंप्लीट होने के बाद इनॉग्रेशन करते, लेकिन नहीं, रिलीजियस को पॉलिटिक्स में मिक्स करके वोट बैंक बनाने की कोशिश थी, लेकिन अयोध्या से फेल्ड। ये कहते हैं कि जनता चूज करती है लीडर्स को। नंबर पहला, लोगों को वोट देने की ताकत, और नंबर दूसरा, लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी। यस, ऑफ कोर्स चूज तो करती है, लेकिन क्या वो लीडर्स देश के लिए काम करते हैं या फिर अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं? मोदी सरकार में अडानी को कितने कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, पावर प्रोजेक्ट, सब कुछ, और अंबानी को भी 5G स्पेक्ट्रम और मैनी अदर डील। अपोजिशन बोलता है कि ये क्रोनी कैपिटलिज्म है, यानी कि गवर्नमेंट अपने बिजनेसमैन दोस्तों को फायदा पहुंचा रही है पब्लिक के पैसे से, जैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम, जिसमें अडानी और अंबानी ने सबसे ज्यादा डोनेट किया। अब ये जनता के लिए था या फिर उनके लिए? लीडर्स को चुनते हुए भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो आरटीआई वीकन कर दी गई। मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा ताकि सवाल ना उठे। और ये जो गोदी टीचर्स दिल्ली अंधभक्तों को जीडीपी का घोल पिलाकर बोलते हैं कि देखो इकोनॉमी में इतने आगे चले गए, इकोनॉमी में ऐसे हो गए, इकोनॉमी में ये हो गया, वो हो गया, इनको दिल्ली डोज पिलाया जाता है ऑनलाइन क्लासेज में। देखो कैसे इंडिया की इकोनॉमी कितनी ऊपर आ गई, किस लेवल तक
पहुंच गए, लेकिन कभी ये नहीं बताएंगे कि पर कैपिटा इनकम भी होनी चाहिए। अकेला इकोनॉमी से क्या होगा, जो अमीर लोग हैं उनको फायदा हो रहा है क्योंकि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। अंधभक्तों का कच्चा फटा पड़ा है। और बात करते हैं जीडीपी की। अच्छा, इनकी डिक्शनरी में पिछले 4-5 साल से 2 मैन वर्ड है, एक तो जियोपॉलिटिक्स और एक जीडीपी। लेकिन इन मूर्ख लोगों को इतनी भी नॉलेज नहीं है कि विदाउट पर कैपिटा इनकम जीडीपी का आम आदमी के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। आम आदमी का बेनिफिट तब होगा जब उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। अब जियोपॉलिटिक्स पर आते हैं। ये जितने भी गोदी यूट्यूबर्स हैं पिछले 5-6 साल से अंधभक्तों को जियोपॉलिटिक्स का घोल पिला रहे हैं और साथ ही साथ इनडायरेक्टली बीजेपी का प्रमोशन कर रहे हैं। ठीक है, जियोपॉलिटिक्स अपनी जगह है, उसका जिक्र होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में कितनी जियोपॉलिटिक्स आती है। आप पिछले 5 साल से देख लीजिए, जो भी ये गोदी यूट्यूबर्स प्रिपरेशन करवाते हैं, कितने लाख लोगों में से कितने हजार लोगों को जॉब्स मिली है। अब जियोपॉलिटिक्स में इनका क्या रहता है कि कभी चाइना को बाप बना लिया, कभी अमेरिका को बाप बना लिया और फिर ये कहते हैं कि कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं है। देखो इनका बहाना, अगर कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है तो पिछले 7-8 सालों से तुम चाइना को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे थे और अब उसी चाइना को बाप बना लिया है। इससे पहले ट्रम्प की जमकर तारीफ होती थी और जियोपॉलिटिक्स का इनका यही चलता रहता है। पाकिस्तान ने वो कर दिया, चाइना में ये चल रहा है, चाइना से इतना फायदा होगा, अमेरिका से इतना फायदा होगा, गवर्नमेंट ने ये कर दिखाया, वो रुकवा दी। जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके सिलेबस में ये जियोपॉलिटिक्स कितने % तक है, सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्टली किसी पार्टी का प्रमोशन करके उसको बढ़ा चढ़ाकर और वोट बैंक रेडी किया जा रहा है। पिछले 5-6 सालों से यही हो रहा है, लेकिन इनकी सक्सेस रेट देख लो। जियोपॉलिटिक्स और जीडीपी के नाम पर प्योर ड्रामा चल रहा है, कितना सक्सेस रेट रहा। बात करेंगे अमेरिका और चाइना की, आखिर ये रुपया क्यों गिर रहा है और डॉलर क्यों मजबूत हो रहा है। कभी बार बार क्वेश्चन किए इसको लेकर और ये बार बार कहता है इलेक्शंस तो हो रहे हैं देश में, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, क्या वो इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो रहे हैं, क्या उन इलेक्शंस में वोट चोरी नहीं हुई। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, चंडीगढ़ मेयर से लेकर अभी जो राहुल गांधी ने वोट चोरी का खुलासा किया, लेकिन कहते हैं कि प्रूफ नहीं है। इतने सारे प्रूफ्स दिखा दिए, फिर ये कहते हैं कि कोर्ट क्यों नहीं जाते। इन अंधभक्तों को कौन समझाए कि वो रूल ही चेंज कर दिया 2023 में। मेयर के इलेक्शन में एक बंदा वोट कैंसिल करते हुए सीसीटीवी में पकड़ा जाता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है दिस द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। और मुझे लगता है देश में कुछ ज्यादा ही डेमोक्रेसी बची है। नीट स्कैम, एसएससी स्कैम में कैसे स्टूडेंट्स और टीचर्स के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। ऐसे टीचर्स कैसे जानेंगे इसी के कमरे में बैठे हुए जो ज्ञान देते हैं, लेकिन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको कहते हैं कि एक्टिंग शर्मा। अभिनय सर अपने अभिनय के लिए भी जाने जाते हैं। मैं इनको अभिनय शर्मा की जगह एक्टिंग शर्मा भी कहूँ तो ये बेहतर होंगे। मतलब इन्होंने अपनी एक्टिंग के हिसाब से अपने YouTube चैनल पर भी बढ़िया एक वीडियो अपलोड किया हुआ है और बढ़िया अदाकारी करते हैं। कभी ये फोन करके कंगना रनौत को चिल्ला देते हैं। दरू को काउंटर करने वाले वीडियो में इसने खुद कहा था कि मैं बीजेपी की तरफ से डिफेंड कर रहा हूँ, कोई भी इशू हो जाए उसके लिए गवर्नमेंट पर कोई उंगली नहीं उठाएंगे बल्कि अपोजिशन पर उंगली उठाएंगे कि ये तो अपोजिशन का काम है भाई, गवर्नमेंट का काम ही नहीं है, गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आज आप में से बहुत सारे लोग एक लाइन बहुत अच्छे से बोलेंगे कि सर आप सरकार के प्रवक्ता बनकर आ गए हैं। बिल्कुल आप सही कह सकते हैं, ये आपका तर्क हो सकता है क्योंकि जो पक्ष उन्होंने रखा है वो सरकार के विरोध में रखा है, लेकिन मैं उस जगह आकर खड़ा हुआ जो इस बात को क्लियर करने आया है कि डिक्टेटरशिप वास्तविकता में होती क्या है। इस बात के माध्यम से अगर आपको ये लगता है कि मैं सरकार का बचाव कर रहा हूं तो ये सही लग रहा होगा। कमाल है यार। और फिर कहते हैं टीचर्स का काम प्रोटेस्ट करना नहीं होता। कौन सी बुक में लिखा टीचर्स का काम प्रोटेस्ट करना नहीं होता। टीचर्स अपने हक के लिए पहले भी लड़े थे और आज भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। याद नहीं है तो ये वीडियोस देखिए, टीचर्स ने प्रोटेस्ट नहीं किया हो तो। 100 people, including police personnel, were hurt and 200 agitators, like I said, were arrested on Wednesday in Tripura's capital of Agartala when security forces launched an early morning crackdown at the tents where terminated teachers of the state government schools had been protesting for the last 52 days. हर गवर्नमेंट में टीचर्स ने प्रोटेस्ट किया है, कोई लॉजिक है इस बात का? ये तो सिर्फ और सिर्फ टीचर्स को प्रोटेस्ट से दूर ले जाने का बहाना था। ईसीआई के स्टेटमेंट को अंकित जस्टिफाई करते हुए कहता है अगर कांग्रेस को इलेक्शन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम पता चले तो 45 दिन के अंदर ही कंप्लेंट क्यों नहीं की। इलेक्शन होने के 45 दिन तक आपको रिटर्निंग ऑफिसर के साथ जाकर बातचीत करने का प्रावधान होता है कि आप उसके साथ जाएं, बातचीत करें। आपको अगर चुनाव के अंदर कोई धांधली लगती है तो आप अपनी रिक्वेस्ट उसको दोबारा डाल सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। अब इस बात को उठाने का कोई लॉजिक नहीं बचता। भाई ये बिल्कुल बकवास आर्गुमेंट है। एक तो ईसीआई डिजिटल डेटा ऑफ वोटर्स क्यों नहीं देती, सिर्फ पीडीएफ फॉर्म में देती है जो कि नॉन सर्चेबल होता है। राहुल गांधी ने बोला कि वोटर लिस्ट पीडीएफ्स में है जो कि डिसेबिलिटी लॉज को भी ब्रेक करती है क्योंकि उनको इजीली सर्च और एनालाइज नहीं कर सकते। अब सोचो एक विधानसभा सीट में 6.5 लाख वोटर्स होते हैं, मैनुअली कांग्रेस को 6.5 महीने लग जाते हैं चेक करने के लिए क्योंकि हर एक एंट्री को हैंड से वेरीफाई करना पड़ता है और क्रॉस चेक करना पड़ता है ओल्ड
लिस्ट से और डिलीशन एडिशन को ट्रैक करना। ये कांग्रेस के इंटरनल एनालिसिस से आया फैक्ट है जो उन्होंने पब्लिक किया है वोट थेफ्ट के एलिगेशन में। अब 45 दिन में कैसे कंप्लीट करें, ये तो इम्पॉसिबल है बिना डिजिटल डेटा के। और ऊपर से ईसीआई ने 6.5 मिलियन वोटर्स डिलीट कर दिए बिहार में। लेकिन अंकित ने इन चीजों को इग्नोर कर दिया। गोदी यूट्यूबर्स, गोदी मीडिया, गोदी टीचर्स, इट्स ओन पिक। सीसीटीवी फुटेज वाले क्लेम में अंकित वही इलेक्शन कमीशन वाली भाषा दोहराता है, कहता कि माताओं और बहनों के फुटेज नहीं दिखा सकते। लेकिन लोगों की फोटो अगर इलेक्शन कमीशन डालने लगे तो उसको लेकर बहुत सारे लोग ऑफेंसिव हो जाते हैं। आजकल ये काफी नया प्रचलन चला है, लोग अपनी इजाजत के बिना खुद की फोटो डालने के विरोध में होते हैं कि मुझसे पूछ तो लेते, मेरी निजता का मामला है। अरे भाई कितनी बार बताए, एक 5th क्लास वाला बच्चा भी समझ जाएगा। क्या कोई बेडरूम या फिर बाथरूम की फुटेज है? ईसीआई खुद सीसीटीवी लगवाती है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और इरेगुलरिटीज को चेक किया जा सके। अब हमें किसी का चेहरा देखना ही नहीं, सिर्फ ये एक्सपेक्ट करना कि इवनिंग के 5 बजे के बाद सडन ओवर स्पाइक्स होते हैं या नहीं। जैसे महाराष्ट्र इलेक्शंस में एलिगेशन थे कि शाम के टाइम पर वोट्स बढ़ गए। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि वोटर्स के फेस को ब्लर कर सकते हो या फिर सिर्फ काउंट चेक कर सकते हो। ईसीआई बोलती है कि प्राइवेसी कंसर्न, जैसे कि वोटर्स को हरास करेंगे आइडेंटिफाई करके। और अगर सीसीटीवी फुटेज दिखानी ही नहीं तो लगाने का क्या फायदा? पूरे इंडिया में बूथ्स पर करोड़ों रुपए खर्च करते हो सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के लिए, आखिर किस लिए? सीसीटीवी फुटेज छुपाने के लिए। और इन सब से साबित होता है कि ईसीआई ट्रांसपेरेंसी से भाग रहा है और अंकित जैसे गोदी यूट्यूबर उनको कवर कर रहे हैं। भाई अब इस वीडियो में अंकित अवस्थी के वोट चोरी के अगले पॉइंट पर आते हैं और जहां वो ईसीआई को जस्टिफाई करते हैं, मतलब राहुल गांधी वोट चोरी के एलिगेशंस लगा रहे हैं तो एफिडेविट पे ओथ लेके प्रूफ दे। आप ये कह दें कि ये लीजिए मैंने प्रमाणित किया कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये सत्य है, तो हम आपकी बात को मानने के लिए और उसको कंसीडरेशन में लेने के लिए तैयार हैं। केवल आरोप लगाकर चले जाने से कोई मतलब नहीं है। आप अपने द्वारा जो आरोप लगाए हैं इन्हें स्वयं प्रमाणित कर दीजिए कि मैं मानता हूं कि ये पूरा दावा मेरा है और इस दावे के आधार पर हम इस चीज को फिर आपके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ इस बात को कहा कि आप एक बार शपथ पूर्वक ये कह दो कि आपने ये आरोप जो लगाए हैं ये पूरी आपने चेतना के साथ लगाए हैं। अगर राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहे हो तो तुम अनुराग ठाकुर से भी मांगो। बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के ऊपर वोट चोरी के एलिगेशन लगाए कि बिहार में वोट चोरी कर रहे हैं, वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट कर रहे हैं और चोर मचाए शोर बोलकर राहुल गांधी को टारगेट किया कि 1952 से अगर हम शुरुआत करें तो चोर चोर मुसेरे भाई मिलकर वोट की चोरी की दुकान चलाई। भांडाफोड़ जब कांग्रेस के अपने ही मंत्री ने किया तो उस दलित नेता को रजन्ना को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। फेक रिलेटिव्स का खेल अभिषेक जी के लोकसभा क्षेत्र में साफ देखने को मिला। अब तो यही लगता है विपक्ष के इस शोर को देख के कि चोर मचाए शोर। रायबरेली यूपी रिप्रेजेंटेड बाई राहुल गांधी, वायनाड केरला रिप्रेजेंटेड बाई राहुल गांधी, डायमंड हार्बर वेस्ट बंगाल रिप्रेजेंटेड बाई अभिषेक बनर्जी ऑफ टीएमसी, कन्नौज यूपी रिप्रेजेंटेड बाई अखिलेश यादव, मैनपुरी यूपी रिप्रेजेंटेड बाई डिम्पल यादव, कोल्हापुर तमिलनाडु रिप्रेजेंटेड बाई एमकेओ डीएमके। देखो राहुल गांधी ने तो सिर्फ 2 जगह वोट चोरी की बात की और उनकी डिटेल्स निकालने में 6 महीने लग गए। तो अनुराग ठाकुर कितने महीनों से रिसर्च कर रहे थे और कितना टाइम उनको लग गया होगा ये सब पकड़ने में? इतने सारे जगह का डेटा प्रेजेंट कर दिया क्या उनको डिजिटल डेटा मिल गया? हाउस नंबर 0 होता है ये बोलकर इसी को डिफेंड किया। बोले साहब ये 0 इसलिए लिखा हुआ था कि बहुत से, हालांकि ये वाली बात तो मैंने भी पिछली बार जब आपके सामने जब राहुल गांधी जी ने ये सवाल उठाए थे तब भी मैंने भी कही थी। इलेक्शन कमीशन ने भी ये वाली बात कही और कहा कि देखिए जब आप ये लोग बात बोलते हैं कि मतदाताओं के नाम के आगे जो घर का एड्रेस लिखा है वहाँ 0 लिखा हुआ है, 0 का मतलब फर्जी मतदाता नहीं होता है, क्योंकि ये बात सत्य भी है, बहुत से लोगों के घर का एड्रेस नहीं होता है। चलो इनकी बात बड़ी कर लेते हैं, लेकिन क्या यही एक ही इशू है वोट चोरी का? राहुल गांधी ने सिर्फ हाउस नंबर नहीं पूरी एनोमलीज उठाई थी, जैसे लाखों की संख्या में एंट्रीज, जेंडर मिसमैच और सबसे बड़ी बात फादर नेम का कुछ अता पता ही नहीं, बिल्कुल बकवास। फादर्स नेम ILSDHFHUG, थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम। नहीं आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। ये कोई फादर नेम होते हैं क्या? होमलेस या रूरल लोगों के लिए नेशनल होता है, जैसे ईसीआई ने बोला सिंस 1952। अरे भाई किसी इंसान का नाम ऐसा होता है क्या? ये क्लियर साइन है फेक एंट्रीज के जो कि 4K में कैच हो गए, लेकिन अंकित इन पर कुछ नहीं बोलता। वीडियोज में फादर नेम का कोई जिक्र नहीं, जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि वो अगर ऐसी बातों
बातों का जिक्र करेंगे तो इलेक्शन कमीशन वेरिफिकेशन पर सवाल उठेंगे। बीएलओज ने कैसे अप्रूव किया ऐसे नेम? क्या आधार कार्ड और पैन कार्ड्स में ऐसे नेम एक्सेप्ट होते हैं? सिर्फ हाउस नंबर 0 को जस्टिफाई करके पब्लिक को बेवकूफ बना दोगे। लेकिन इन अजीबोगरीब नेम्स पर चुप रहकर ये सब कुछ असली प्रॉब्लम को छुपाने की कोशिश है। ये प्योर प्रोपेगेंडा है बीजेपी को बचाने के लिए, क्योंकि ईसीआई के 3 में से 2 मेंबर तो गवर्नमेंट के हैं। इनका बस चले तो ये फादर नेम को भी डिफाइंड कर दे कि किसी के 1 से ज्यादा फादर हो सकते हैं। सबका इनिशियल लेटर लिख दिया हुआ। क्या हिपोक्रेटिक बंदा है यार, खुद को टीचर बोलकर। जो टीचर वर्ड की रिस्पेक्ट है ना, इसने वो भी गवा दी। अगर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं था तो पार्लियामेंट में ट्रंप का नाम क्यों नहीं लिया और बोल रहे हो पाकिस्तान को घुस के मारा था। कि सरकार वाकई में कितने प्रेशर में थी। इस आदमी के झूठ का खंडन ना करना भी ना जाने हम पर कितने बड़े भार को आने से रोक रहा था। सरकार चुपचाप इसीलिए थी, कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति ब्लैकमेल इसलिए सह रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर मैं हटा तो ये जो सुनामी का पानी है ये अंदर तक आएगा, और वो तो आया क्योंकि अल्टीमेटली टैरिफ बनकर आया। यही तो डरा रहा था ये आदमी। ये बिल्कुल वैसे है, किसी ने आपकी कुछ ऐसी तस्वीरें खींच ली हो, अब वो आपको बरगला रहा है, आप नहीं माने तो वो पब्लिक कर दिया, लीजिए पब्लिक कर दिया। आपकी इमेज को तुरंत तत्काल नुकसान पहुंच सकता है। ये प्राणी भारत के साथ वैसा ही किया। लगातार पहले सरकार को दबाए पड़ा था, हम सब लोग भी सोच रहे थे सरकार बोल नहीं रही है, विपक्ष खींचे जा रहा था। हद तो ये हो गई कि तुलना ये कर दी गई राहुल गांधी जी द्वारा प्रधानमंत्री जी से कि आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है। अब हिम्मत के लिए उकसा दिया उस व्यक्ति को जिसने इतना तहलका पाकिस्तान में मचा रखा हो। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सारे देश ने देखा, लेकिन चाइना में क्यों नहीं घुस पा रहा? ओह सॉरी, देश में टैक्सीज और पॉपुलेशन से करोड़ों ले रहे हैं। देखिए एसी रूम में चरण वंदना करने से देश नहीं सुधरेगा। और हाँ, मैंने आपके चैनल पर देखा अडानी लैंड 1 रुपए को लेकर एक भी वीडियो नहीं है। क्यों? फोन पे पर कुछ प्राप्त हुआ क्या चुप रहने के लिए? भाई एक सिंपल सी बात समझ लो, गवर्नमेंट से सवाल किए बिना देश कभी नहीं सुधरेगा। तुम अपनी वीडियोज में टीचर्स के प्रोटेस्ट को नौटंकी बोलते हो। देखिए एक टीचर का काम चमचागिरी करना नहीं होता, बल्कि अपने स्टूडेंट्स को सिखाना होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, कैसे आप देश के इश्यूज पर गवर्नमेंट की साइड ना लेकर बल्कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें, ताकि लोगों को सच पता चले। और ये बंदा गवर्नमेंट के हर डिसीजन को जस्टिफाई कर रहा है, तो फिर करप्शन और गलतियों को कौन एक्सपोज करेगा? देश तभी आगे बढ़ेगा जब हर बंदा और हर एक एजुकेटर अपने हक से किसी भी पार्टी से, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, सभी पार्टियों से सवाल पूछे। एक ही पार्टी की बदनामी करके या फिर किसी एक पार्टी के पीछे पड़कर और दूसरी पार्टी को डिफेंड करना, दूसरी पार्टी की हर चीजों को जस्टिफाई करना, ये सरासर गलत है। क्योंकि कल को अगर सरकार बदली तो फिर ये गोदी टीचर्स कहाँ जाएंगे, ये गोदी यूट्यूबर्स कहाँ जाएंगे? क्या जो सरकार बदलेगी उसकी चाटुकारिता करेंगे? और अंकित सर, बिना गवर्नमेंट से सवाल पूछे तुम सिर्फ एक पपेट बनोगे। अपने स्टूडेंट्स को हक से सवाल करना सिखाओ, ना कि सवालों को छुपाओ। सिस्टम से सवाल पूछो। देश में हर रोज कितने इश्यू हो रहे हैं, आखिर कौन जिम्मेदार उनके लिए? नेहरू भाई साहब, ये तो वही बात हो गई, सवालों से भागना। यानी कि सवाल कुछ पूछते हैं और जवाब कुछ मिलता है। अभी भी टाइम है, सवाल पूछो, वरना ये एजुकेटर का टैग है ना, एक झूठ और चमचागिरी का टैग रह जाएगा। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि क्या अंकित सच में गोदी टीचर है और अंधाधुंध होकर गवर्नमेंट को डिफेंड करता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद।